गाइस एनी वन फॉर एग्जाम्पल 5 to 10, आप 10th एग्जाम्पल, ठीक है एक बार मैं 10th एग्जाम्पल, 9th भी ना, चलो मैं एक बार पहले 10th वाला कर ले रहा हूँ, फिर मैं 9th वाले पे आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड प्लीज 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 देख लीजिए एक बार। देखो एट व्हाट पॉइंट्स विल द टैंजेंट टू दिस कर्व बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखो पहले तो टैंजेंट, ठीक है, तो मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, उससे हमको स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाता है। एंड इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप विल बी इक्वल टू 0। तो मेरे को ये पता है dy ओवर dx की जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 0 रहने वाली है, ठीक है। तो मैं वो निकाल रहा हूँ, कर लूँगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 6 कॉमन ले काटूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू या तो 2 या तो 3 रहने वाली है। यहाँ तक लाइफ बढ़िया है तेरी बच्चा। अब मान ले अगर x की वैल्यू 2 है तो तेरे y की वैल्यू कितनी होगी तेरे को पता है, वहाँ पे पुट करके निकाल लूँगा मैं, ठीक है। सॉरी ये y इज इक्वल टू है ना, कोई बात नहीं बेटा, छोटा है वैसे डांटते नहीं इसको, रुक जा, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 2 है तो मेरे y की वैल्यू बच्चा मैं छाप रहा हूँ यहाँ से 7 आ रही है, तो मेरा एक कोऑर्डिनेट हो गया 2,7। नहीं अभी अभी ठीक है कोई बात नहीं। और वही अगर x की वैल्यू 3 है तो मेरे y की वैल्यू 6 आ रही है, तो 3,6, ठीक है। तो देख मुझे एक टैंजेंट बनाना है यहाँ से, फाइन, तो उसकी टैंजेंट की वैल्यू क्या चाहिए, स्लोप मेरा 0 है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो बेसिकली y इक्वल टू 7। एक मेरा ये हो जाएगा, दूसरा मेरा अगेन ये रहेगा, यहाँ से क्या करूँगा अगर मैं, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो बेटा ये दो टैंजेंट्स है वो कर्व के जो क्या है पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है, ये बढ़िया है, हाँ वो ठीक है। अब देखो आप लोगों को किसी को देखना है क्या कि सर ये टैंजेंट्स क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ग्राफ पे देखना है किसी को, कुछ इच्छा विच्छा है नहीं ना, तो कहने वो अपने वो कुछ एक ग्राफ का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डेमोस समथिंग करके, डीमोस, नहीं मैं करता हूँ, मेरे को एक यूके वाले बच्चे का जब रहता है ना उनको ग्राफ दिखाने पड़ते हैं उनके कैलकुलेटर्स पे। हाँ नहीं पे वो इंडियन वालों से भी कम करता है मेरे को, ऐसा है, हाँ ठीक है चलो। हाँ मेरे को 800 रुपये पर आवर के हिसाब से होता है उसका बेटा, 800 रुपीज़ पर आवर। 800 रुपए पर आवर, मैं अकाउंट्स के देता था 300 रुपए पर आवर का। तो तू किसी चू से पढ़ रहा है अगर जो 300 रुपये में रेडी हुआ है तो उसकी गलती ना। नहीं आई चार्ज 1000 रुपीज़ पर आवर फॉर क्वेरी सेशन। तुम लोग तुम ग्रुप में कितने हो, तुम 20 बच्चे हो नियरली, तुम्हारी 4 लाख रुपए की फीस हो रही है, 365 अगर मैं सेशंस लेता हूँ अगर, तो वो अकेला पर्सनल मुझसे पढ़ रहा है ना बेटा, मेरा पढ़ाने का उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि मुझे पढ़ के नहीं आना पड़ता है, और उसको मैं 10 मिनट पढ़ाता हूँ और 25 से 30 मिनट में नहा धो के खाना पीना खा के वापस आता हूँ स्क्रीन के सामने। हाँ नहीं तो उसको काम देता हूँ ना मैं करने के लिए। नहीं बेटा उसको वो ऑफलाइन आने को थोड़ा उसको महंगा पड़ जाएगा। नहीं एक्चुअली मेरा कैलकुलेशन वैसा है बच्चा, मेरे को पता नहीं उसका क्या है। चलो 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 पर मेरे को रुके रहना पड़ता ना काम तो उसके इसमें। हाँ एक सेकंड चलो गेटिंग बैक। हाँ चलो एक बार फिर रुक जा। तो मैं एक बार 9th वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ जैद को, बच्चे लोग एक बार देख लीजिए जिन लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल अटेम्प्ट नहीं किया है। एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग बेटा देखो, इनफैक्ट आई एम अमंग्स दोज पीपल, जब मैं एटलीस्ट 10 तक ही बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के लिए, I used to do solved examples more than doing the exercise. Not that I want to see the answer and copy it. आपका अगर सॉल्व एग्जाम्पल्स अगर आपके पूरे हो गए ना तो एक्सरसाइज बिकम द केक वॉक। और सॉल्व एग्जाम्पल्स में कई बार करता है जहाँ पे आप अटक जाते हो, यू डोंट हैव टू गो टू अ टीचर टू आस्क अरे कहाँ इसके आगे क्या, यू कैन सी द सोल्यूशन। बट आई हैड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग आई वुड से सेल्फ कंट्रोल, मुझे सोल्यूशन खूब जी जान लगाने तक के नहीं देखना है। तो मैं तो सजेस्ट आपको करूँगा ही जरूर कि सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से किया करो, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 9 एक बार देख लीजिए। आपको पहले तो नॉर्मल ढूंढना है, ठीक है। ये कर्व पे एट अ पॉइंट उस एब्सिसा इज ट्रू। पहली बात तो जेड एब्सिसा का मतलब समझता है बच्चा क्या होता है? हाँ जेड जेड
अबे देखिए क्या बोल रहा है फिर से यार, ये सुधी कैसा नाम, ध्यान दे अभी भाई। देख बेटा एब्सिसा मतलब पहला कोऑर्डिनेट जो होता है ना एक्स वाला, वो एब्सिसा होता है। और ये सुमेध बोल रहा था सर आधा मार्क इसलिए आया उसका, सुनता नहीं हो। देख अभी, और ये वो बोल रहा है 1 मार्क का अटेम्प्ट किया था तो आधा मार्क कटा, आधा मार्क मिला है। देख भाई अब ये इतनी बेइज्जती मैं सुनता नहीं था, अगली बार ऑफलाइन आता था फोड़ता था इसको मैं। अब ध्यान देते यहाँ पे, तो तेरे x की वैल्यू बेटा उसने 2 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो y की y माइनस 2 y माइनस 1 बन रहा था, अच्छा वो तो y की वैल्यू 2 या फिर 1 हो रही है। हाँ बोल बेटा। सर हम 4 को तो लिख रहे हैं 2,2 या 2,1 एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक, यहाँ से ऐसे यहाँ से बोल रहा है या यहाँ से? यहाँ से, ठीक है। 2y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 4, पर अब ये नहीं बोल भाई प्लस 4 रहेगा ना, अच्छा माइनस 4, चल ठीक है फाइन, माइनस 4। 2y कॉमन निकाला मैंने, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4। ये मत बोलना ये तो 2y इज इक्वल टू 4 या ये माइनस 4 या इक्वल। सुन 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 देख, ये वाला कंफ्यूजन ना लाइक आई थिंक 9th या 10th में भी बच्चों को आता है, 10th में आता है जब वो क्वाड्रेटिक केस में का सोल्यूशन निकालने का आता है। बेटा देख, अपन जब कोई चीज़ को फैक्टराइज करके अपन ये बोलते हैं कुछ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब कोई भी एक 0 हो। बट अगर ये इक्वल टू 4 है तो कोई दो नंबर के प्रोडक्ट का 4 होने का मतलब ये नहीं है कि या तो ये 4 या तो ये 4। समझा तुझे? क्योंकि इसके तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है, वैसे ये 0 भी है तो उसके भी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है, बट हर कॉम्बिनेशन में एक ना एक को 0 होना पड़ेगा, वैसा जाता है। ठीक है, चलिए आपको y की वैल्यू मिल गई है या तो 2 या तो 1, और x चाहिए तो पक्का से 2 थी, तो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,2 या फिर 2,1। यहाँ तक है ठीक है। आपको अब कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं जहाँ से आपको स्लोप फ्लोप निकालना है, 2,2 स्लोप फ्लोप नहीं नॉर्मल निकालना है, 2,2 एंड 2,1 से आपको निकालना है। तो पहले तो अपन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है बच्चा लोग, कुछ नहीं, इसको अपन लोगों ने डिफ्रेंशिएट करके टैंजेंट का स्लोप निकाल दिया है। 2x प्लस 4y dy बाई डी एक्स माइनस 4 माइनस 6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है मेरा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स 4y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो रही है 4 माइनस 2x अपॉन 4y माइनस 6। 2 कॉमन निकाल के काट दिया मैंने बस अपना कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए, कोई कंपलसरी नहीं था वो, ये हो गया है। ठीक है, अब ये था मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट। अगर मान लो मैं ये 2,2 वाले पॉइंट पर देख रहा हूँ एट 2,2, तो मेरा dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है बच्चा लोग, 0 आ जा रहा है वैसे तो, करेक्ट? मीत ध्यान दो अच्छा बेटा, ये देखना ये 0 आ जा रहा है। अगर स्लोप 0 आ गया है मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टैंजेंट अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर मतलब y एक्सिस से पैरेलल होना शुरू हो जाएगा। अब देखो तुम्हारी कोई इक्वेशन अगर y एक्सिस से पैरेलल है मतलब वो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा तुम लोगों का। हाँ, तुम्हारा x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 2 तुम्हारा एक टैंजेंट अच्छा नॉर्मल का इक्वेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट 2,1 पे देख रहा हूँ अब मैं। ठीक है, एट 2,1 भी तुम्हारा dy बाई डी एक्स कितना हो रहा है बच्चा लोग, 0 ही हो रहा है। ये तो फंक्शन ही नहीं, हाँ चलो फंक्शन है कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, वापस से वही हुआ, अगेन दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तुम्हारा टैंजेंट इज बिकमिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो नॉर्मल विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस अगर पैरेलल है तो अगेन एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कुछ होगा, तो अगेन वो एक्स इक्वल टू 2 ही हो पा रहा है मेरा। तो अगर एक्स इक्वल टू 2 फिर से हुआ है तो किससा ही खत्म, मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो दोनों जगह से क्या हो जा रही है बेटा, एक्स इज इक्वल टू 2 ही हो रही है। समझा चीज़ क्या हुआ है? देख तेरे को ये समझा था क्या, तेरा टैंजेंट वाज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो नॉर्मल वाज गोइंग टू बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। टैंजेंट इज पैरेलल टू, देख टैंजेंट तेरा बच्चों को जो ऐसा आ रहा है तो ये पॉइंट पे निकालना है, तो बेसिकली इसका नॉर्मल ये ऐसा हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई भी इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा तेरा, एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट।
नाउ इफ दैट इज पासिंग थ्रू 2,2 तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हैड इट बीन पासिंग थ्रू 8,2 तो x इक्वल टू 8 हो गई लाइन। तो वही चीज़ किया बच्चा मैंने, ठीक है। ये हो गया बच्चा लोग अपना एग्जाम्पल नंबर 9। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पैरेलल टू y एक्सिस में x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नहीं तो बच्चा देख, वो y वाली वैल्यू से अपने कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 2,2 एंड 2,1 तेरे पॉइंट्स थे, तो दोनों की दोनों इसका नॉर्मल तेरा क्या हो जा रहा था। एक बार के लिए ये वाला ना तुमको मैं एक बार ग्राफ से इसलिए दिखाता हूँ कि तुमको ये दिख जाएगा कुछ तो भी ग्राफ है ना ऐसा बन रहा है, आई सपोज, ठीक है, कि यहाँ पे भी ऐसे ही टैंजेंट आ रहा था, यहाँ पे भी ऐसे ही टैंजेंट आ रहा था, दोनों के नॉर्मल कुछ ऐसे ही बन गया। एक बार के लिए वो ग्राफ से देख लो तुम लोग, ठीक है ना। कुछ डेस्मॉस या डीमॉस है कुछ तो भी है उसका नाम, डेस्मॉस। हाँ बेटा, यानी तुम लोगों को खुद के लिए भी वो अच्छी चीज़ हो जाएगी समझने के लिए, कई बार कैलकुलेटर नहीं। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। बेटा देख लो सर्कल है वो, ये देखो ये तुम्हारा सर्कल ऐसा बन रहा था, ठीक है, यहाँ तक फाइन। अब देखो तुम्हारे को क्या है, इसका नाम पॉइंट क्या था, 2,2 और 2,1 फिर नॉर्मल्स चाहिए थे। तुम्हारा क्या आया था, तुम्हारा x इज इक्वल्स टू 2 आ रहा था, ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू 2। ये देखो समझा ये चीज़। तुमको अगर देखना है टैंजेंट्स, तुम्हारे टैंजेंट्स क्या बनने वाले, तुम्हारे y इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 तुम्हारे टैंजेंट्स थे, तो वो भी देख लो तुम लोग। ये हुआ एक और y इज इक्वल टू 2, ये देखो ये दोनों टैंजेंट्स और ये नॉर्मल हो गए। समझे चीज़ क्या हुआ है पक्का। चलिए ये देखो, तुमको अगर कोऑर्डिनेट भी देखने की इच्छा है, ये 2,2 ये 2,1, ठीक है। माइनस टेन का लिखा हुआ बच्चा, नहीं बेटा वो जूम इन जूम आउट अलग है शायद से, पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं उस चीज़ का। अच्छा नहीं वो तो देखो वो कुछ डेसिमल में इधर उधर मूव करने का है क्या, वैसा वाला है वो, नॉट समथिंग रियली टू वेरी मच। फेयर इनफ यहाँ तक है। आई फाउंड दिस टूल रियली वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड और टू टीच अ लॉट ऑफ कर्व्स केस में का, कि देखो ये ऐसा हो रहा है या ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक है। आई सपोज दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। नहीं अभी क्वेश्चंस भी आपको कुछ होमवर्क दिए गए थे, कहाँ से, 7 to 7th anyone, yes. Find the point on the curve y minus x cube minus 3x square plus 2x at which the tangent to the line is parallel to the line y minus 2x plus 3 equals to 0. इसको मैं ऐसा लिखता हूँ y is equals to 2x minus 3। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो चुका है 2। तो अब ये जो कर्व है, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी, या फिर तेरे को वैसा नहीं करना है बच्चा, तो माइनस ए ओवर बी करना चाहता है तू, तो इसको तू ऐसा लिख दे माइनस 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, देन माइनस ए ओवर बी, ऐसा भी कर सकता है, वॉट एवर इज मोर कंफर्टेबल कन्वीनियंट फॉर यू। तो बेसिकली तेरा स्लोप 2 होने वाला है, जो भी पॉइंट्स पे वो पॉइंट्स पे जो टैंजेंट निकालनी है। तो देखो अब ये कर्व का बेटा मैंने डेरिवेटिव निकाला, पहले तो यार कोई बुक में देख के बताओ मेरे से y इज इक्वल्स टू है, वो y इक्वल्स टू है, ठीक है ना। हाँ मैंने y माइनस पढ़ लिया था। तो देखो वो dy ओवर dx कितना आ रहा है उसका 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ठीक है। एंड यू नो दैट दिस वाज सपोज टू बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो बेसिकली 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0, तो 3x x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो x इक्वल्स टू 0 या फिर x इक्वल्स टू 2 वाले पॉइंट्स पे तुझे टैंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, जिस टैंजेंट का स्लोप तेरा ऑलरेडी तेरे को पता है 2 के बराबर है। तो अगर x 0 हो रहा है तो y की वैल्यू भी 0 हो रही है, तो कोऑर्डिनेट क्या बन चुका है 0,0, ठीक है। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू तेरी 2 हो रही है तो y के लिए 8 माइनस 12 प्लस 4, वो भी 0 ही हो रहा है।
नॉट रियली। y is equal to x minus 3 and x minus 4. अगर x की वैल्यू 4 है, हाँ बट तेरे को सोल्यूशंस थे वो स्लोप के बच्चा, इसके सोल्यूशंस नहीं थे वो। तू जो बोल रहा है ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे डालूंगा तो हमेशा 0 देने वाला है मुझे, ठीक है, वो भी वैसे नहीं दे रहा है रुझा। अच्छा ये सर, ये यहाँ पे डालूंगा जब मैं उसको, ये डालूंगा, बट मैं यहाँ थोड़ी डाल रहा था, मैं तो यहाँ डाल रहा हूँ ना। तो ये इक्वेशन कहाँ से? ये तो मैंने डेरिवेटिव से निकाला है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे भी y को 0 का तेरा कोऑर्डिनेट 2,0 बन गया है, ठीक है। अब देखो, अब तेरे को क्या चाहिए था, x कहते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। तो एक तेरे इक्वेशन पे y इक्वल्स टू 2x, दूसरा क्या जगह था तेरे लिए y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स यानी m टाइम्स x माइनस x1, सॉरी मैं सुना नहीं, जरा क्या था, y इक्वल्स टू 2x माइनस 4। मैंने क्या कोऑर्डिनेट्स निकाला समझा नहीं। फाइंड द पॉइंट्स ही बता क्या उसने, ओ सॉरी आई थॉट उसने इक्वेशन ऑफ टैंजेंट से पूछा था। तो 0,0 एंड 2,0 आई सपोज वर द आंसर्स है, वहाँ पे खत्म हो गया था। गुड इनफ है, वांट मी टू प्रोसीड अहेड? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन? श्योर? क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 10 एनीवन? Question number 11 anyone? Yes. Find the equation of all lines having slope ये and is tangent to ये, ठीक है। तो देखो मेरा बेसिकली y इज इक्वल टू -2 अपॉन x माइनस 3 ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो देखो अभी dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, -2 टाइम्स ये देखो ये क्या है 1 ओवर x माइनस 3 की पावर -1, ठीक है। तो माइनस ऑफ x माइनस 3, क्वेश्चन रूल क्यों लगाऊँ मैं, ऊपर वेरिएबल नहीं है ना। क्वेश्चन रूल भी लगाने को लगा सकता हूँ मैं, पर मैं क्यों लगाऊँ, मैं बोल रहा हूँ इससे तुमको नहीं लगता आसानी से आ जाएगा। चलो तुमको क्वेश्चन रूल लगाना है तो लगाते हैं। सुनो एक सेकंड, मैं तुम लोगों को कुछ और पूछ रहा हूँ अभी। अगर मुझे 1 ओवर x दिया हुआ है मेरा y, क्वेश्चन रूल लगता है यहाँ पे, नहीं रे लॉग कहाँ है रे पगले, वो तो इंटीग्रेशन इसका log x हो जाएगा, वो तो भी सीखने का ही है। ये देखो ये दिया हुआ है, तुम क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, ठीक है ना। v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन इसका स्क्वायर विच विल बी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर -1 उसका डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स की -1 इंटू एक्स की पावर -2 मतलब -1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वैसी चीज़ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 ओवर x माइनस 3 अगर है, तुम क्वेश्चन रूल लगाने को लगा सकते हो। यहाँ पे तुम इसको मान लो x माइनस 3 की पावर -1 है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर -2 मतलब -1 ओवर x माइनस 3 का स्क्वायर। मैं ये लगा रहा था, तुम क्वेश्चन रूल लगाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने बेसिकली वहाँ का -2 को बाहर निकाल के कॉन्स्टेंट मान के किया है। अब इसका डेरिवेटिव मेरा -1 ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर हुआ था, तो ये हो गया 2 ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा dy ओवर dx आया था, जो कि मुझे बोला गया है दैट शुड बी इक्वल्स टू 2। ये और ये कट गया, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1। तो इम्प्लाइज x की वैल्यू या तो 4 हो जाएगी या फिर x की वैल्यू आप लोगों की 2 हो जाएगी, ठीक है। अरे वो तो या तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर 1 है तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 या x माइनस 3 इक्वल टू -1। तुम खोल के भी करोगे तो वही आंसर आएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे जो भी। यहाँ तक है, ठीक है। हाँ तुमको अगर कन्फ्यूजन होता है लोग खोल के दिखाता है ना, नहीं पर देख लो यार। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 4 है या तो x की वैल्यू 2 है। अब देखो अगर x की वैल्यू 2 है तो तुम y की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ ठीक है। तो तुमको 2 कॉमा समथिंग वाला पॉइंट मिल चुका रहेगा। तुमको क्या निकालना था, 11 चल रहा है ना। अब देख तुमको वो पता है, स्लोप तुमको 2 के बराबर पता है, तुम इक्वेशन निकाल लोगे। फिर उसके बाद में तुमको x की वैल्यू 4 वो डालोगे तो वापस y की वैल्यू समथिंग मिल चुकी होगी, उसमें भी m की वैल्यू 2 है, किस्सा खत्म। बढ़िया है ज़िंदगी अपनी यहाँ पे, पक्का। दिस वॉज गाइज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, नहीं आई वुड नॉट से 12 सेम है।
12th एनी वन, क्योंकि इसमें नॉर्मल पूछा गया है, किसी को कोई इशू है तो पूछ सकता है, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। 12th एनी वन, किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है, उसको लग रहा है मुझसे नहीं होगा तो मुझे बोलो यस, कर लिया करो बच्चा लोग अटेम्प्ट। हाँ ये देखो अभी 12th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ये कर्व का विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। देखो अब नॉर्मल बनाना है जिसमें नॉर्मल इससे पैरेलल रहने वाला है, ठीक है। देखो अब मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बेटा, -a/b के हिसाब से -1/3। मैं जब डिफ्रेंशिएट करता हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल आता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट आता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट आता है, तो मेरे को तो स्लोप ऑफ टैंजेंट पे लाना पड़ेगा पहले। तो देखो अब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर -1/3 होगा तो इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। अब मैं इसको डेरिवेटिव निकाल के स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल सकता हूँ, देख ले भी, और उसको इक्वल्स टू 3 कर सकता हूँ मैं। अब ये हो जाएगा 6x - 2y dy/dx इक्वल्स टू 0, तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी 6x/2y विच विल बी 3x/y। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंस्टेड तुम लोगों को फुद्दू लग रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, दिस इज नॉट वेरी सिंपल। यहाँ तक हो गया तेरा, ये स्लोप ऑफ टैंजेंट है। नाउ दिस स्लोप ऑफ टैंजेंट वाज इक्वल्स टू 3, फेयर इनफ टिल हियर, तो 3x इक्वल्स टू 3y, मतलब x इक्वल्स टू y हो गया है बच्चा तेरा। हाँ अब क्या, एक है क्या क्या, हाँ कौन से इसमें, नहीं x+3y को जो 4 में तो नहीं होगा, आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा बच्चा लोग, आई टेल यू व्हाई। अब देखिए बच्चा लोग, ये क्या हुआ है ना, तुम लोगों को हमेशा x से कोऑर्डिनेट मिल जाता है 2, मान लो तुम यहाँ डाल के फिर y की वैल्यू निकालते रहते हैं। अब इस बार x के डायरेक्टली कोऑर्डिनेट नहीं मिला है, तुमको कोई और रिलेशन मिला है, x जगह पे y मिला है, तो हर x जगह पे यहाँ पे y लगकर तुमको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो ये 3y² - y² इक्वल्स टू 8, 2y² इक्वल्स टू 4, अच्छा 2y² इक्वल्स टू 8, y² इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू या तो 2 या तो -2। अगर y 2 है तो x भी 2 है, अगर y -2 है तो x भी -2 है। तुम्हारे बेसिकली पॉइंट्स हो गए 2,2 या फिर -2, -2। अब तुम लोगों को क्या करने का है, तुमको ये मिल गया बच्चा लोग दोनों पॉइंट्स, तुमको स्लोप ऑफ टैंजेंट पता है, ठीक है, पर तुमको स्लोप ऑफ टैंजेंट नहीं चाहिए था, तुमको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए था। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चा लोग, -1/3 था, तब यहाँ पे स्लोप है -1/3, यहाँ पे -1/3। अब यहाँ पे तुम लोग इक्वेशंस बना सकते हो, समझा उन लोगों को, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1, या y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। फेयर इनफ यहाँ तक है। अब गाइस वो 13th क्वेश्चन करने की जगह पे पहले अपन सॉल्व एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो 13th वाला इंक्लूड हो जाएगा, रादर ये 12th वाला जो तुमको दिया था क्वेश्चन होमवर्क वो भी अब इंक्लूड हो जाएगा। कहाँ तक के एग्जाम्पल्स दिया था अपन लोगों ने, 10 तक के ना। अब प्लीज़ मुझे आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने दो, तुमको छोटा सा होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल्स का, और ये जो तुमको कल तक के करके लाना है मॉर्निंग तक के, ठीक है ना। ध्रुव को पता नहीं है, हाँ कल मॉर्निंग क्लास है, कितने बजे की है, चलो मेरा डिब्स है, कितने बजे का डिसाइड होता, 9 से 10:15 हमारा, मेरा डिब्स हो गया बेटा पहले। नहीं अभी देख, नहीं देख, मैंने डिब्स कर दिया पहले बता रहा हूँ, शॉर्ट गन। नहीं भाई अभी अब मेरे को चलता है, मैं हाँ बोल दिया था इनकी। जैद कुछ आवाज़ नहीं आई बच्चा, वापस बोल। बेटा शाम को नहीं हो पाएगा कल बच्चा, चलो चलो ओए अब ध्यान दीजिए प्लीज़ बेटा। अब ये 11th एग्जाम्पल थोड़ा ट्रिकी है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व at which tangent will pass through origin। देखो इसमें जो भी tangents बनाओगे ओरिजिन से पास होगे। मेरे को जेन्युइनली स्पीकिंग इसका इतना अच्छे से मतलब समझा नहीं था, वो कुछ तो भी ये ग्राफ है मे बी, ठीक है। हर पॉइंट पे टैंजेंट बनेगी, ये पॉइंट का टैंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट का टैंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट का टैंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट का टैंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। मुझे ये टैंजेंट की इक्वेशन नहीं चाहिए, मुझे मे बी एक ये पॉइंट पे एक ऐसा टैंजेंट बनने वाला है जो ये ओरिजिन से पास होगा।
मे भी ये पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा जो कि ऐसा ओरिजिन से पास होगा। तो मुझे वो टेंजेंट्स की इक्वेशंस चाहिए, नहीं वो पॉइंट्स चाहिए मुझे, मतलब मुझे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चा लोग, ठीक है। वो भी नहीं पता अपने को, वो भी मैथमेटिक्स पूरा बताएगा तुम लोगों को। तो अब देखो सर, अपने को ज़्यादा तो आइडिया है नहीं, पहले अपन एक काम करते हैं, अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, कि हर पॉइंट पे क्या स्लोप रहने वाली है। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मेरी आ जाएगी 12x² माइनस 10x की पावर 4, ठीक है। ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हर पॉइंट का। अब मैंने मान लिया कि वो पॉइंट, देखो अगर मेरा कोई पॉइंट है x1, y1 जो कि इस कर्व के ऊपर लाई करता है, उसके ऊपर का टैंजेंट 0,0 से पास होने वाला है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एक समझ जाओ, जाओ मुझे देखो y इज इक्वल टू क्या था बच्चा लोग, 4x³ माइनस 2x की पावर 5 ना, 4x³ माइनस 2x की पावर 5। ये कुछ ऐसा है कर्व मेरा, ठीक है। मैंने dy बाई डी एक्स निकाला है, वो कुछ है 12x² माइनस 10x की पावर 4, ठीक है। अब मैंने ये मान लिया है कि कोई तो भी मेरा ये पॉइंट है यहाँ पे, x1, y1 मानना है या a, b मानना है, x1 y1 बोलो, ठीक है। x1, y1 मेरा कोई पॉइंट है। जब यहाँ पे मैं टैंजेंट का इक्वेशन बनाऊंगा तो वो कैसा पास होगा, वो ओरिजिन से पास होगा। तब ये पॉइंट के टैंजेंट का स्लोप कितना होने वाला है, तो वो हो जाएगा 12x1 की स्क्वायर माइनस 10x की पावर x1 की पावर 4। यहाँ से समझाया क्या? तो जो x है, आपको अगर x1 y1 की जगह कुछ और लेना तो मुझे बोल दो, x1 में कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नहीं पक्का। अब देखो, अब तुमको ये चीज़ पता है कि ये पॉइंट का स्लोप क्या है, ठीक है ना। वो ये इक्वेशन अब मैं बना सकता हूँ, x माइनस x1 इज इक्वल y माइनस y1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो एक अब देखो, पहले तो तुमको ये पॉइंट पता है x1, y1 है। वैसे देखो y1 की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल भी सकते हो क्योंकि पॉइंट इस पर लाई करता है। तो y1 विल बी इक्वल्स टू x, ये फेयर इनफ। तो अब देखो, अब मैंने ये लाइन का इक्वेशन बना रहा हूँ, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 होने वाला है। y माइनस y1 की वैल्यू तुम्हारी ये है, ठीक है, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू तुम्हारी ये है इंटू x माइनस x1, यहाँ तक ठीक है, तुम्हारा ये इक्वेशन बन गया। अब देखो आगे, तुमको ये पता है ये पॉइंट 0,0 से पास हो रहा था, तो 0,0 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हर x की जगह 0 और y की जगह 0, मैं x और y की जगह बोल रहा हूँ, x1 y1 की जगह नहीं बोल रहा हूँ। देखो 0 माइनस 4x1³ माइनस 2x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 12x, देखो x तुम्हारा 12 ए वो x1 y1 थे, सॉरी वो x1 y1 हो जाए, सॉरी क्या, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू 0 माइनस x1 हो गया, मतलब माइनस 4x1³ माइनस 2x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, ये प्लस हो जाए, सॉरी इंटू माइनस x1 रहेगा। चलो मेरे, तो माइनस 4x1³ प्लस 2x1 की पावर 5 इज इक्वल्स टू माइनस 12x1³ प्लस 10x1 की पावर 5, सब कुछ लेफ्ट साइड में लाया मैंने अगर, तो हो जाएगा कितना 8x1³ माइनस 8x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 0, 8x1³ कॉमन निकला तो ये हो जाएगा 1 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो या तो 8x1³ इज इक्वल टू 0 या फिर 1 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो या तो x1 की वैल्यू 0 हो रही है तुम लोग, x1³ 0 है,
या फिर x1 स्क्वायर की वैल्यू 1 है, मतलब x1 की वैल्यू या तो 1 है या तो -1 है। अब देखो अगर x1 की वैल्यू हो रही है 0, 1, -1 तो तुम्हारी अलग अलग y1 की वैल्यू देखो। इफ x1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज y1 की वैल्यू कितनी हो रही है तुम लोगों के यहाँ पे 0। तो एक पॉइंट जहाँ से तुम टैंजेंट अगर बना रहे हो तो ओरिजिन से पास होगा 0,0। नेक्स्ट वाला देखो, इफ x1 इक्वल टू 1, y1 की वैल्यू कितनी है 4 - 2 मतलब हो रही है 2, तो 1,2। और वही इफ x1 इक्वल टू -1 तो y1 इज इक्वल टू -4 - 2 -+2 -4+2 -2 तो -1 -2। एक और बार समझो प्लीज ये क्वेश्चन। 3 पॉइंट्स ऐसे, 3 अलग अलग पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स से अगर जो टैंजेंट बनाएगा तो पक्का से ओरिजिन से पास हो गए वो, ठीक है ना। एक और बार प्लीज आप लोग देख लीजिए चीज़ क्या हो रहा है सिचुएशन में। तुम लोगों को कोई तो एक कर्व दिया गया है जिसका इक्वेशन ये है, तुमको बोला है इस पे के हर एक वो पॉइंट ढूंढो जहाँ से जब मैं टैंजेंट बना रहा हूँ तो वो ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया वो पॉइंट होगा x1, y1, कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है तो x1 और y1 के बीच में मुझे रिलेशन मिल चुका है, ठीक है। अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये हुआ, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट जो x1, y1 है जहाँ का टैंजेंट ओरिजिन से पास होने वाला है तो उसका स्लोप अगर यहाँ पे x1, y1 डालूंगा हर x और y की जगह पे तो स्लोप मिल जाएगा। तो मुझे स्लोप ये मिल चुका है। नाउ ये पॉइंट भी पता है मुझे, ये पॉइंट का स्लोप भी पता है मुझे, तो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली y - y1 = m टाइम्स x - x1 से मेरी इक्वेशन ये बनी थी। नाउ आई न्यू इट वाज क्लियरली बीन सेड टू मी कि वो मेरा ओरिजिन से पास होगा, मतलब 0,0 से पास होने वाला है। मैं 0,0 डाल दिया। नहीं मुझे बोलता कि वो पास होने वाला है 1,2 से तो हर x जगह पे 1 और y की जगह पे 2 डालता, फिर मेरा कुछ और इक्वेशन बनता। आई एम नॉट श्योर अपने लेवल पे हम सॉल्व कर पाते थे क्या, क्योंकि 5th रूट तक यानी 5th पावर तक जा रहा है, बट स्टिल ठीक है। ये 0,0 था क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही थी तो हर x जगह पे 0, y की जगह पे 0 डाला। सब कुछ मेरा x1 के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है। जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे x1 के 3 वैल्यूज़ आए बच्चा लोग, ठीक है ना। ये 3 कौन सा, ये और ये। अब x1 की जो 3 वैल्यूज़ पता है तो उसके थ्रू मुझे y1 की वैल्यू निकालने में कोई इशू नहीं आया। फेयर ना यहाँ तक है। x1, y1 तेरा 0,0 एक आया है। नहीं बच्चा, नहीं देख इसका मतलब क्या हो गया, देख तू अगर देखेगा ना तो दिस कर्व वाज एक्चुअली पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब वो कर्व कुछ ऐसा होगा मे बी, ठीक है। तब ये पॉइंट पे का टैंजेंट तो पक्का से ये पॉइंट पे से पास हो ही रहा होगा, वो कैसा भी हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो x एक्सिस ही हो या y एक्सिस ही हो, ठीक है। गाइस दिस वाज एग्जांपल नंबर 11। ट्रस्ट मी द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ गाइस एग्जांपल नंबर 12 देखिए आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस पासिंग थ्रू दिस। ये अब आप लोग कर सकते हो। देखो क्या है, इसका तुम लोग स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल दोगे। स्लोप ऑफ टैंजेंट अगर पता है, ठीक है, यानी ये डालने के पास नहीं, अच्छा नहीं ये डालने का नहीं, सॉरी अच्छा नहीं ये इतना ईजी नहीं है, माय बैड अगेन माय बैड सॉरी बेटा। ये पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं करता है, देख लो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 डाल रहे हो, उसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है। पहले मैं स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 2y = 4 टाइम्स dy/dx, तो बेसिकली dy/dx की वैल्यू तुम्हारी y/2 हो रही थी, ठीक है। अरे भाई सॉरी 2x माय बैड, सो सॉरी। हाँ बेटा थोड़ा ध्यान नहीं है मेरा, अभी ध्यान दे। हाँ ये हो गया था dy/dx की वैल्यू तुम्हारा कुछ तो भी वो कर्व था, ठीक है। इसका स्लोप है तुम्हारा x,2 तुम x/2, ठीक है। तो अब देखो तुमको अब इसका नॉर्मल का स्लोप निकालना है, इंप्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -2/x, ठीक है। अब वो जो पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट है तुम्हारा ये x1, y1, ठीक है। तुम्हारा इसका नॉर्मल का स्लोप तुम्हारा क्या है -2/x, मतलब इसका स्लोप हो गया -2/x1, करेक्ट। अब y1 की वैल्यू कितनी हो रही है तुम्हारी, y1 की वैल्यू हो जाएगी x1²/4, ठीक है। तो अब तुम लोगों को पॉइंट पता है क्या है, x1, x1²/4 क्या। देखो ये x1, y1 है तुम्हारा, वो x1, y1 को यहाँ पे सेटिस्फाई अगर किया मैंने
तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स y1, मतलब y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर बाय 4। तो ये y1 की जगह पर मैं x1 का स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकता था बच्चा मैं। अब देखो, अब मैंने इसका वो निकाला इक्वेशन, ध्यान दो बेटा प्लीज, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, करेक्ट। एंड दिस वॉज सम हाउ गोइंग टू पास थ्रू 1,2, ये 1,2 से पास होने वाली थी लाइन। तो हर x जगह पर क्या डाल दिया मैंने 1, और हर y की जगह क्या डाल दिया मैंने 2। तो 2 माइनस x1 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर x1 टाइम्स 1 माइनस x1। तो 8 माइनस x1 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 माइनस x1 बाय x1। इसको इधर उधर किया बच्चा लोग मैंने, क्या बच्चा, ठीक है ना, 8x1 माइनस x1 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8x1, नहीं प्लस 8x1, ये और ये कट गया, माइनस x1 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8 एंड x1 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो x1 की वैल्यू तुम्हारी 2 आ गई। जैसे x1 की वैल्यू 2 अगर आ गई है, ठीक है, अगर x1 की वैल्यू तुम्हारी 2 आ गई है तो y1 की वैल्यू तुम्हारी 1 आ रही है। देखो x1 स्क्वायर बाय 4, तो y1 की वैल्यू तुम्हारी 1 आ रही है। तुम्हारा पॉइंट बन गया है क्या, x2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1, तो गया 2,1। समझा तुमको वो पॉइंट क्या था, ठीक है। अब तुमको अगर पॉइंट भी मिल चुका है, x1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 2, तो देखो अब तुमको उसने आगे क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। अब देखो ये थी तुम्हारी 2, y की वैल्यू कितनी थी हमारी 1, 2,1 पे तुमको टैंजेंट बनाना है। स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना था मेरा x/2, यानी x/2 मतलब मेरा 2/2 मतलब 1 हो रहा था। तो 2,1 तुम्हारा पॉइंट है और स्लोप तुम्हारा 1 है। यहाँ से तुम लोगों को इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक और बार समझा रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। तुम लोगों का कोई एक कर्व है, तुमको उस पे से एक नॉर्मल बनाना है जो तुम्हारा इस पे से पास हो। कहाँ गया भाई लोग, 1,2 से पास। तुमने पहले क्या बोला, वो जहाँ से नॉर्मल बना रहा होगा वो होगा मेरा x1, y1 पॉइंट। वो x1, y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो y1 की बेसिकली वैल्यू x1 स्क्वायर बाई 4 आ जाएगी उससे। तो तुम्हारा जो पॉइंट था वो x1 का स्क्वायर बाय 4 हो गया होगा, ठीक है। अब तुम लोगों को यहाँ पे नॉर्मल का टैंजेंट, नॉर्मल का स्लोप चाहिए है, तो तुमने पहले यहाँ पे टैंजेंट का स्लोप निकाला, उससे तुमने नॉर्मल का स्लोप निकाल दिया। अब क्योंकि ये पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप है तो वो क्या बन जाएगा, -2 ओवर x1 बन जाएगा। अब तुमको इक्वेशन बनानी है, तुमको पॉइंट भी पता है और तुमको स्लोप भी पता है, तुमने उससे इक्वेशन बनाई, तुम्हारी कुछ तो भी अतरंगी सी इक्वेशन आई थी ये। अब तुमको पता है वो कहाँ से पास हो रहा है बच्चा लोग, वो 1,2 से पास हो रहा है। तो हर y की जगह पे 2, हर x की जगह पे 1 डाला, उसे सॉल्व किया तो मेरे x1 की वैल्यू आ गई। जैसे x1 की वैल्यू है तो उससे y1 की भी आ गई, तुमको पॉइंट मिल गया, ठीक है। अभी ऑनलाइन वाले बस रीजॉइन करना चाहिए यार। जैसे तुम लोगों को पॉइंट मिल गया, तुमसे वही पूछा था, पॉइंट बता दो जहाँ पे नॉर्मल मेरा 1,2 से पास हो रहा, ठीक है, 1,2 से पास हो रहा होगा। तुमको पॉइंट मिल गया, शायद 2,1 मिल रहा था वो लकीली। अब जैसे ही वो पॉइंट तुमको मिल गया, ये वाला पॉइंट, अब यहाँ पे तुमको टैंजेंट की इक्वेशन मांगी है। तुम्हारे टैंजेंट का स्लोप कितना था, x/2 था। तो अगर ये है तुम्हारा पॉइंट 2,1, तो यहाँ पे स्लोप तुम्हारा कितना होगा, हर x जगह पे 2 डालूंगा, हर y पे जगह पे 1 डालूंगा। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 2/2, स्लोप हो गया तुम्हारा 1। अब ये इक्वेशन के लिए तुम्हारा पॉइंट है 2,1 और स्लोप है तुम्हारा 1, तुम निकाल सकते हो। समझा क्या हुआ है? कोई चाहता है एक बार एक्सप्लेन करो, प्लीज बोलो, प्लीज बोलो। मीटिंग एंड हो गई थी। हाँ देख, तूने स्टार्टिंग से बताओ कि कहाँ से बताओ ये वाला एक्सप्लेनेशन का। स्टार्टिंग से बता दो। देख तेरे को ये पता है तेरा एक कर्व है बच्चा, तेरे कुछ कर्व है, तेरे को वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहाँ पे जब तू नॉर्मल बनाएगा, यानी मान ले ये पॉइंट जो है तेरा, इस पे जब तू नॉर्मल बनाएगा तो 1,2 से पास होगा, ठीक है। अब देख तूने ये पॉइंट को अभी के लिए x1, y1 माना है, x1, y1। अब देख क्योंकि वो पॉइंट इस कर्व से पास हो रहा है
तो x1 कॉमा y1 यहाँ पे मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो हर x की जगह पे x1, हर y की जगह पे y1 डाल सकता हूँ मैं। जैसे ही वो डाला तो y1 की वैल्यू बच्चा मेरी ये आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक है? हाँ जैद? हाँ सर। तो मेरा पॉइंट बेसिकली ये बन गया है, मतलब ये पॉइंट पे से मुझे नॉर्मल निकालना था। तब मुझे नॉर्मल बनाने के लिए मुझे क्या लगने वाला है, वहाँ की स्लोप लगने वाली है नॉर्मल के लिए। ठीक है, तो मैंने पहले टैंजेंट का स्लोप निकाला डिफ्रेंशिएट करके, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा x अपॉन 2 आया। उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया तो 2 बाई एक्स आया, तो वो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गई। अब वो ये वाले पॉइंट की थी स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हर x जगह पे x1 और हर y की जगह पे y1 डालूंगा, तो मेरी स्लोप कितनी हो गई थी, -2 अपॉन x1 के बराबर हो गई थी। ठीक है, अब देख ये पॉइंट है तेरा x1 कॉमा x1 स्क्वायर बाई 4 और स्लोप ये है, तूने उससे इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई, तो तेरा ये इक्वेशन बना। जैसे ये इक्वेशन बन गया तो नाउ यू नो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड यू ऑल्सो नो कि वो 1,2 से पास हो रहा था, तो हर x जगह पे 1, हर y की जगह पे 2 डाला तूने, सॉल्व किया तो तेरी उससे x1 की वैल्यू शायद से तेरी 1 आ गई, 2 आ गई। जैसे x1 की वैल्यू 2 आ गई तो तेरी उससे इम्प्लाइज x1 की वैल्यू अगर 2 है तो इम्प्लाइज y1 की वैल्यू तेरी 1 आ गई। तो तेरा ये पॉइंट तुझे मिल गया 2,1 है बच्चा। यहाँ तक समझा क्या जैद? जैद? हाँ सर, हाँ सर। अब देख तेरे पास ये कर्व था, उसी इक्वेशन पता है 2,1 से तुझे टैंजेंट बनाना है, तो तू पहले इसका स्लोप निकालेगा कर्व का, जो तू निकाल चुका था टैंजेंट का स्लोप। ठीक है, x/2 एट 2,1 उसका स्लोप कितना हो जाएगा तेरा, 1 हो जाएगा। अब तू इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बना सकता है, समझा? ठीक है, नाउ गाइस कमिंग ओवर टू दिस वन, कोई एग्जाम्पल नंबर 13। नहीं, एक लास्ट, ये लास्ट है, लास्ट। अरे लास्ट है बेटा, प्लीज देख लो। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टैंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू दिस कर्व विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। जैसा पिछला वाला किया है नियरली वैसा ही अगेन है। ठीक है, पहले मैंने डिफ्रेंशिएट किया, पहले रुक जाओ, पहले ये मेरा कोई पॉइंट यहाँ पे रहेगा, मान लो x1 कॉमा y1 अभी के लिए। ठीक है, अब सेटिस्फाई कर रहा हूँ मैं, तो ये जाएगा 3x1 माइनस 8 इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर। तो y1 की वैल्यू या तो रूट ऑफ 3x1 माइनस 8 रहेगी या फिर माइनस रूट ऑफ 3x1 माइनस 8 चलने वाली है। यहाँ तक है? ठीक है तुम लोगों के लिए? हाँ, अब देखो, अब अपन लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो 6x माइनस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो तुम्हारा देखो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 6x/2y मतलब 3x/y। ठीक है, ये तुम्हारा स्लोप ऑफ टैंजेंट हो चुका है। फाइन, अभी रुक जा, कर सकता है, देखो करना हो तो। हाँ मैं लिया है, पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया नहीं था अभी तक के। नहीं बेटा, मैंने तो डिफरेंशिएट किया सिंपल सा। हाँ वो मैंने ये वो सब्स्टिट्यूट करके किया बच्चा मैंने। ठीक है, अब देखो मैं अगर मान लो यहाँ से मेरी इक्वेशन बना रहा हूँ, मान लेता हूँ ये x1 और y1 डाल दिया है, वो y1 अजीब से इसलिए अभी डाल नहीं रहा हूँ अभी के लिए। मेरी इक्वेशन यानी कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 बन जाएगी। ठीक है, अब देखो मेरा कौन से पॉइंट से पास हो रहा था, वो 4/3, 0 से, तो ये क्या जाएगी मेरी माइनस y1 इज इक्वल टू 3x1/y1 इंटू 0 माइनस x1। करेक्ट, ये और ये कट गया मेरा। मैंने 0 नहीं, अच्छा हाँ 4/3 था, सॉरी 4/3 था, सॉरी माय बॉडी, यस करेक्ट, 4/3 माइनस x1 करेक्ट है। यहाँ से एक मैं आगे का सॉल्व नहीं तुमको यहीं से दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखो, ये यहाँ तक हम पहुँच गए, ये तुमने लेके गए उधर, यहाँ पे एलसीएम लेके किया सब कुछ तुमने ताम ना झाम। देखो माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x1 टाइम्स 4 माइनस 3x1 अपॉन 3 था, ये 3 और 3 कट चुका है। तुम्हारी बेसिकली इक्वेशन ये आ गई है, उसको रीअरेंज किया तुम लोगों ने अगर, तो तुम्हारी इक्वेशन कुछ ये ऐसी आ रही है, ये को सीखा गया ये दिस। ठीक है, या फिर रुक जाओ, उसने क्या किया है ना, सिंपल था y1 की जगह पे एक हाँ ये देखो, ये इसने तो इधर उधर किया, ये इसको इधर लेके गया है बेसिकली वो,
तो 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1, ठीक है। अब देखो तुम्हारा y1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, उसे y1 से मतलब ही नहीं है। अब अगर उसे y1 का स्क्वायर चाहिए है तो y1 का स्क्वायर मेरा ये था 3x1 माइनस 8, वो सब चीज़ें डाला बेटा मैंने अगर, तो उससे मेरे x1 की वैल्यू 2 आ गई। जैसे x1 की वैल्यू 2 आ गई तो मेरे y1 की वैल्यूज़ निकालनी पड़ी मेरे को, तो ये आ गई, तो मुझे पॉइंट्स मिल गए। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है ये भी। मैं तुम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, तुम लोगों से जेन्युइनली मैं बेग कर रहा हूँ, मैं बेग कर रहा हूँ तुमको। सिर्फ कह रहे थे तुम्हारा 11th कल हो गया था क्या? नहीं, 11, 12, 13 और कुछ नहीं, सिर्फ 11, 12, 13 करके आना एक बार अटैम्प्ट। नहीं भी हुआ अगर तो मैं कल एक और बार बताऊँगा, बट अटैम्प्ट इसलिए करके आना और थोड़ा नीटली करके आना अटैम्प्ट, तो मैं जहाँ तक अटैम्प्ट हो तुम उसके आगे कर पाओ, ठीक है। कल के सेशन में अपन लोग बचे हुए जो है 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, ये पूरे अपन लोग निपटाएंगे। अब इसके आगे की जो एक एक्सरसाइज है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन है, देख लो ये, ठीक है ना। थर्ड एक्सरसाइज में 2 या 3 क्वेश्चन है, वो भी बहुत सिंपल थे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन के। प्लीज़ गाइस, वो भले ही कल ना हुआ चलता है मुझे, बट वो जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। प्लीज़ गाइस, कल 9 o'clock शार्प, एंड डू नॉट गेट लेट। एंड बेटा क्योंकि मैं बाहर हूँ कल बेटा, बेटा आई हैव टू लीव फॉर सम वर्क अराउंड बाई 11ish फ्रॉम होम, एंड आई माइट बी बैक बाई 8:30 PM। एक फंक्शन है मेरे फ्रेंड का, तो इट इज़ अ लिटिल ट्रिकी फॉर मी कि मैं तुमको कोई टाइम दूँ, मैं आ ही नहीं पाऊँगा। 5 बजे तो पक्का नहीं आऊँगा मैं, ये पक्की बात है, 5 बजे तक का। और उसके बाद में मेरे को चलता है सुबह 5 बजे। हाँ ठीक है, चलो मैं पूरा दिन एंजॉय करूँगा तुमको पढ़ाने के बाद में। गाइस रिमाइंडर, प्लीज़ 9 AM टुमारो, ठीक है। और ये 3 या 4, 3 ही किया अपन ने, करके आना भारी है, तुमको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए बाय गाइस। हाँ बोलो।